भारत की स्वतंत्रता के लिए 1857 की क्रांति पहला आंदोलन था जिन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन में सन्यासी से लेकर सैनिक तक सभी ने अपना योगदान दिया और इसका केंद्र मेरठ बना। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अंग्रेजों ने 1757 से भारत की जो लूट प्रारंभ की, इससे उनका पेट नहीं भरा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं के गोद लेने के अधिकार को असामान्य करते हुए उन राजे और रजवाड़ों को कंपनी के अंडर लेना प्रारंभ कर दिया जो कि निस्संतान थे। कंपनी के इस हड़कंपकारी सिद्धांत से भारतीय राजे महाराजाओं में न केवल हड़कंप मच गया, बल्कि उन्होंने कंपनी के इस रूल को अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में भी लिया। 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को लंबे समय तक कंपनी के आधिपत्य में रखने के लिए एक कमीशन बनाया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों विषयों को ध्यान में रखकर राजे रजवाड़ों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध सम्मेलन के आयोजन किए। वहीं दूसरी ओर समाज को अंग्रेजों के इन रूलों से बचाने के लिए सन्यासियों ने भी कमर कस ली। सन्यासियों ने 1855 और 56 से अनेक स्थानों पर जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर तथा मथुरा वृंदावन को अपनी कार्यस्थली बनाया। ये चारों स्थान ही हिंदुओं के लिए पौराणिक महत्व रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों ने इस सम्मेलन में सहभागिता की और यहाँ से क्रांति की चिंगारी लेकर वे सर्वत्र गए, जो कि बाद में ज्वालामुखी के रूप में अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख प्रकट हुई। स्वामी विरजानंद, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे और दूरदर्शी थे, ये काफी लंबे समय तक अलवर के महाराजा के महल में ही रहकर न केवल उन्हें संस्कृत सिखाते थे, बल्कि पूरे राजस्थान को क्रांति के लिए इन्होंने ही जागरूक और संगठित किया। बाद में उन्होंने अपना केंद्र मथुरा को बनाया। 1857 में दक्षिण भारत में एक सन्यासी था जिसे मैसूर के पास पुलिस ने पकड़ लिया। उससे जानकारी लेने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जो कि मैसूर जुडिशरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट में भी जिन सन्यासियों का उल्लेख हुआ है उनका संबंध भी मेरठ होते हुए पंजाब तक जाता है और उनमें से भी 10 नामी सन्यासी थे। नाना साहब पेशवा भी अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से सहारनपुर होते हुए ऋषिकेश के सन्यासियों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और उन्हीं की प्रेरणा से गुजरात तक की यात्रा की थी। ये क्रांति वस्तुतः राष्ट्रव्यापी थी। 31 मार्च 1857 इसका प्रारंभ होने का दिन था। उसी अनुरूप ये प्रचार की एक अद्भुत नीति थी जिससे एक व्यक्ति को कमल का फूल और रोटी दी जाती थी और क्रांति का संकल्प लिया जाता था तथा उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अन्य 5 व्यक्तियों को ऐसा ही संकल्प दिलाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु अचानक अब्दुल नाम के एक व्यक्ति जो कि पहले ईसाई था, उसने 10 मई से पहले ही कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात को हवा दे दी, जिसकी वजह से 10 मई को क्रांति ने एक बड़ा रूप ले लिया। ये क्रांति समय से पहले शुरू हो गई थी, किंतु फिर भी इसमें मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों को इतना सक्रिय कर दिया था कि हजारों हजार की संख्या में जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। मेरठ और आसपास की सभी सेना दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को देश का बादशाह घोषित कर चुकी थी और उनके बेटे के सम्मुख सेना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो वो संख्या 90,000 के लगभग थी। सेना और समाज की सक्रियता से यह पूरा क्षेत्र कई दिनों तक अंग्रेजी सत्ता से मुक्त रहा था। मेरठ से जो क्रांति की चिंगारी समय पूर्व फूटी थी, उसने संपूर्ण भारत में ज्वाला का रूप ले लिया था। बंबई और मद्रास की सैन्य बटालियनों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया था। यद्यपि अंग्रेजों ने अनेक स्थानों पर देशी सेना के हथियार वापस लेने की शुरुआत कर दी थी, किंतु कई स्थानों पर अंग्रेजों को सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। पेशावर से केरल तक और गुजरात से कामरूप तक संपूर्ण समाज अंग्रेजों के विरुद्ध कसम खाकर खड़ा हो गया था। कार्ल मार्क्स और अनेक पश्चिमी विद्वानों और लेखकों ने भी इसे राष्ट्रीय क्रांति ही माना। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व में युवाओं को भारत के सही इतिहास से परिचित कराना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।